रिसेंटली टीवी स्टार कॉमेडियन भारती सिंह ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। काफ़ी लोग इनके बाद सोचने वाले हैं कि मैं भी इन्हीं की तरह अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहूँगा या फिर करना चाहूँगी। तो करंटली भारती सिंह ने एक इंटरव्यू में अपने ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल्स के बारे में शेयर किया। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो खुद कोई फिटनेस एक्सपर्ट नहीं है। उनको फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में कोई हार्डकोर नॉलेज नहीं होती है। उनको जितना भी पता होता है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ ले मैन, वो उतना बताते हैं। लेकिन लोग मान लेते हैं कि उनको पता नहीं क्या ही बहुत ज़्यादा कुछ पता है फिटनेस के बारे में, क्योंकि उन्होंने खुद अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो आज हम इस वीडियो में भारती सिंह के इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी डिटेल्स थे, जो भी उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया था, उन डिटेल्स का हम पोस्टमार्टम करेंगे और आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन सेम एग्जैक्ट वे में करने से पहले आपको इस पोस्टमार्टम को एक बार देख लेना चाहिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि उनके ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चीज़ सही थी और क्या चीज़ गलत थी, या फिर ओवरऑल आपको कोर नॉलेज उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता लग जाए। हिंदुस्तान टाइम्स के इस रिपोर्ट के अनुसार भारती सिंह ने 10 मंथ्स में 16 kg अपना वेट लॉस किया। अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो ये 0.4 kg ऑफ वेट लॉस पर वीक है, जो कि एक सही स्पीड एंड सही रेट है। वेट लॉस का सही रेट, सही स्पीड चूज करना बहुत जरूरी है। आपको कभी भी बहुत ज्यादा रेट में वेट लॉस नहीं करना चाहिए, उससे आप अपने बॉडी को अंदर से ही डैमेज कर देते हैं, अपने हेल्थ पैरामीटर्स को खराब कर लेते हैं। सबसे बड़ा लॉस जो कि एक वेट लॉस वॉच करने वाले पर्सन के लिए होता है वो कि ड्रॉप इन मेटाबॉलिज्म। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। उसका ये मतलब होता है कि आपको और कम खाने की जरूरत पड़ती है आपको अपना वेट लॉस को मेंटेन करने के लिए, आपको या फिर फर्दर वेट लॉस करने के लिए। यानी कहीं ना कहीं आपका मसल लॉस यहाँ पे हो रहा है। आप पतले हो रहे हैं, लेकिन जब आप कपड़े उतारते हैं, अपने आप को शीशे के सामने देखते हैं, तो आप एस्थेटिकली अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो मसल मास से नहीं है आपको शेप देने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कोई योगा, कोई जिम नहीं गई, बस मैंने अपने खाने पे कंट्रोल किया और टाइम से खाया। ये एक बिल्कुल भी आइडियल चीज नहीं है। हालांकि अगर वेट लॉस कंसर्न है, बस वजन को नीचे लेके आना है, वो तो आप किसी भी चीज से कर सकते हैं। आप दिन भर पानी ना पिए, वैसे ही आपका वजन कम हो गया। लेकिन आप अपना वजन कम करना कहाँ से चाहते हैं? फैट से चाहते हैं। फैट कम होना चाहिए, मसल आपका प्रिजर्व रहना चाहिए। तो बिना एक्सरसाइज के, बिना वर्कआउट के अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डाइट से पॉसिबल है, लेकिन वो आइडियल सी चीज नहीं। आपको बिल्कुल वर्कआउट करना चाहिए, स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग, या फिर डंबल्स, रेजिस्टेंस बैंड्स, बॉडी वेट, जहाँ पे आप कुछ वजन उठाते हैं, उनको आपको जरूर करना चाहिए। वो आजकल चली ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो की है मैंने। 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती और नेक्स्ट डे 12 बजे खाती हूँ। और 12 बजे आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग गलत है या फिर इज द ओनली वे टू डू फैट लॉस, लेकिन आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखना चाहिए। फैट लॉस करने के लिए कैलोरिक डेफिसिट में होना बहुत जरूरी है। कैलोरिक डेफिसिट का मतलब होता है यू हैव टू ईट लेस कैलोरीज दैन योर बॉडी रिक्वायर्स टू मेंटेन योर बॉडी वेट। अगर आपको बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए 2000 कैलोरीज की जरूरत है, तो आपको उससे कम खाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल 1500 कैलोरीज। तो आप चाहे उसको किसी भी पैटर्न में खाएं, चाहे आप उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न में खाएं, चाहे आप इसको नॉर्मल हर मील में आप अपना कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हर मील से आप कुछ कुछ कैलोरीज कम करके खा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप 1500 कैलोरीज ही कंज्यूम कर रहे हैं, तब भी आपका फैट लॉस होना ही है। सो इफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द वे जो आपकी लाइफस्टाइल पे सूट करता है, आपको खाने का इतना टाइम नहीं मिलता है, आप 1 या 2 मील ले पाते हैं और छोटे छोटे स्नैक्स ले सकते हैं, तो आप इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ईटिंग विंडो छोटा होता है, कम देर के लिए आप खाते हैं और लंबे देर के लिए आप फास्टिंग करते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि जो कम ईटिंग विंडो मिलता है उसमें इंसान कितना खा लेगा, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल वो आपको एक कैलोरिक डेफिसिट में पुट कर रहा है, वरना कोई एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज एज सच नहीं है एज फार एज फैट लॉस इज कंसर्न्ड। जो मैं पराठे और बटर बुटर की फोटो डालती हूँ वो सच होता है, वही खाती हूँ, क्योंकि बेसिकली पंजाब अमृतसर से हूँ। बिल्कुल सही। अगर आपको अपने वजन को कम लेके आना है, वेट को कम करना है, तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल करना है, ताकि आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज, यानी वो कैलोरीज जिसमें आपका बॉडी वेट मेंटेन्ड हो, उससे नीचे खाना है। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या ये एक आइडियल और सही चीज है? तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपको अगर 1500 कैलोरीज खाना है, उसमें से आपने 1200 कैलोरीज करीब इधर उधर की अपनी मर्जी की चीजें, टेस्टी खाने में आपने लगा दिया, जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 300 कैलोरीज से ही आपको बाकी का न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को चाहिए वो मैनेज करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। सो कुल मिलाकर वैसे खाने जो कि आप एंजॉय करते हैं एंड उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आप इसको फॉर श्योर अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको स्पेस छोड़ना है उन खानों के लिए जिससे आपको अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल सके। तो मैं वो किनोआ सैलेड या ब्राउन ब्रेड वाली बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स किनवा सैलेड बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको आपके वेट लॉस में मदद करता है। कैसे? आपकी सटाइटी वैल्यू को ऊपर रखता है, यानी उसमें फाइबर्स कंटेंट ज़्यादा होता है जिससे आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती है, और जैसे कि मैंने कहा अदर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स और छोटे मोटे जो आपके न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है वो आपको इनफ अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अगर ब्राउन ब्रेड की बात करें, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ ब्राउन ब्रेड या फिर ब्राउन राइस। ऐसा क्यों है, इसके लिए मैंने एक बहुत पुरानी वीडियो बनाई हुई है, मैं चाहूँगा आप उसको जरूर जाके चेकआउट करें, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे भारती सिंह के केस में इनको कोई मॉडलिंग नहीं करनी है, इनको कोई भी ऐसे शूट्स नहीं करने हैं जहाँ पे इनकी फिजिक ही बिक रही है, फिजिक का ही डिमांड है। तो ये बस अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट को कम करना चाहते हैं, जो कि एक इतने हैवी वेट पे फिर भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है जो उन्होंने किया। लेकिन द लीनर यू गेट द मोर स्पेसिफिक यू हैव टू बी रिगार्डिंग योर फूड चॉइसेस। सो भारती सिंह ने जो किया वो एक आइडियल चीज नहीं है, लेकिन एक मोटे पर्सन को थोड़ा बहुत वेट लॉस कराने के लिए, उसका वेट लॉस इनिशिएट करने के लिए गलत भी नहीं था। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। अगर कुछ भी डाउट है आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में या फिर फिटनेस के बारे में, कोई भी सवाल है, कमेंट सेक्शन आपका है। चैनल पे नए हैं, इस तरह के फिटनेस इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करना चाहते हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। विद दिस दैट्स इट ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।